मेरे प्रिय, संकोच छोड़ दो। संकोच की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं तुमसे वह बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के लिए तुमने न जाने कितने जन्मों का इंतजार किया है। तुम जिस जीवन को जी रहे हो, जिसे तुम अपना नसीब कहते हो, अपनी किस्मत कहते हो, मैं तुमसे कहता हूँ वह सिर्फ एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे रिश्तों की कड़वाहट, तुम्हारी यह बेचैनी, क्या यही तुम्हारा अंतिम सत्य है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम उस राजा की तरह हो जो अपने ही महल में भिखारी बनकर बैठा है और जिसके हाथ में हीरे की खान की चाबी है, लेकिन वह भीख मांग रहा है क्योंकि वह भूल गया है कि वह कौन है। जरा रुको और अपने चारों तरफ देखो। ये जो दुनिया तुम्हें दिखाई देती है, ठोस पत्थर जैसी मजबूत, जिसे तुम हिला नहीं सकते, ये वैसी है नहीं। ये सिर्फ एक सपना है जिसे तुम खुली आंखों से देख रहे हो। और विडंबना यह है कि यह सपना किसी और ने नहीं, तुमने ही बुना है। और क्योंकि तुमने इसे बुना है, इसलिए तुम ही इसे तोड़ भी सकते हो, तुम ही इसे बदल भी सकते हो। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लोग इसे जादू कहते हैं, पश्चिम के वैज्ञानिक अब इसे क्वांटम जंपिंग कहते हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूं जागना, नींद से जागना। तुम्हारे मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर मैं ही अपनी दुनिया का रचयिता हूं तो मैंने अपने लिए ये दुख क्यों चुना, मैंने ये पीड़ा क्यों चुनी, कोई भी जानबूझकर आग में हाथ क्यों डालेगा। बात गहरी है, इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा गहरा उतरना होगा। सतह पर तैरने से काम नहीं चलेगा, गोता लगाना होगा। समझो, ये अस्तित्व, ये ब्रह्मांड, ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल जो हुआ था वो बीत गया और कल जो होगा वो अभी आया नहीं। ये समय की जो समझ तुमने बना रखी है, भूत, भविष्य और वर्तमान की, ये झूठी है। सत्य यह है कि सब कुछ अभी घट रहा है इसी क्षण में। तुम्हें यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। कल्पना करो कि तुम्हारे कमरे में एक रेडियो रखा है। उस रेडियो के आसपास हवा में हजारों गाने गूंज रहे हैं। एक ही वक्त पर दिल्ली का स्टेशन भी चल रहा है, मुंबई का स्टेशन भी चल रहा है, पुराने गाने भी बज रहे हैं, खबरें भी चल रही हैं। सब कुछ अभी है, इसी कमरे में है, लेकिन तुम्हारे रेडियो पर सिर्फ एक ही गाना बज रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने रेडियो की सुई को, उसके कांटा को एक खास जगह पर रोक रखा है। जिस स्टेशन पर तुम ट्यून हो, बस वही तुम्हें सुनाई देता है। बाकी सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उन्हें सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गाने बज नहीं रहे, वे बज रहे हैं, पूरी ताकत से बज रहे हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग है। तुम अभी जिस गरीबी में हो, जिस लाचारी में हो, वह सिर्फ एक स्टेशन है जिसे तुमने जाने या अनजाने में ट्यून कर रखा है। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी वक्त, इसी क्षण एक दूसरी वास्तविकता भी मौजूद है, एक दूसरा तुम भी मौजूद है। वह तुम जो पूरी तरह स्वस्थ है, वह तुम जिसके पास अपार धन है, वह तुम जो प्रेम से भरा है, वह तुम जो परम आनंद में नाच रहा है। वह भविष्य में नहीं है, वह किसी और जन्म में नहीं है, वह यही है, इसी हवा में, इसी कमरे में, बस एक अलग आयाम में, एक अलग आवृत्ति पर। तुमसे बस एक ही चूक हो रही है, तुम उस नए तुमको भविष्य में खोज रहे हो। तुम सोचते हो कि जब मैं मेहनत करूंगा, जब मैं संघर्ष करूंगा, तब 10 साल बाद मैं वह बनूंगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो चीज भविष्य में है वह हमेशा भविष्य में ही रहेगी, वह कभी वर्तमान नहीं बनती, वह हमेशा क्षितिज की तरह दूर भागती रहेगी। क्वांटम छलांग, या जिसे मैं समानांतर वास्तविकता कहता हूं, उसका विज्ञान यही है कि तुम्हें वहां पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस अपना रेडियो स्टेशन बदलना है, तुम्हें अपनी सुई घुमानी है। और जैसे ही तुम सुई घुमाते हो, आवाज बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन सुई घूमेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सब अपनी पुरानी पहचान से, अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने रोने धोने से इतने चिपके हुए हैं कि हम सुई को हिलने ही नहीं देते।
हमें अपने दुखों से भी प्रेम हो गया है। गौर से देखना अपने भीतर। जब तुम कहते हो मैं बहुत परेशान हूं, तो क्या तुम्हें उस परेशानी में एक अजीब सा रस नहीं आता? तुम्हें लोगों की सहानुभूति मिलती है, तुम्हें खुद को बेचारा महसूस करने में एक सुरक्षा लगती है। यही वह जंजीर है जिसने तुम्हें इस दरिद्र वास्तविकता से बांध रखा है। क्वांटम दुनिया का नियम बहुत सीधा है, बहुत क्रूर भी है और बहुत दयालु भी। नियम यह है, यह अस्तित्व तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, यह अस्तित्व तुम्हें वह देता है जो तुम हो। फर्क समझ रहे हो? अगर तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मांग रहे हो कि हे परमात्मा मुझे अमीर बना दे, तो तुम अस्तित्व को क्या संदेश भेज रहे हो? तुम यह संदेश भेज रहे हो कि मैं गरीब हूं। तुम्हारी हर मांग, तुम्हारी हर प्रार्थना यह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरे पास नहीं है। और क्योंकि ब्रह्मांड एक दर्पण है, एक आईना है, तो वह वही प्रतिबिंबित करता है जो तुम हो। वह कहता है तथास्तु, तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रहोगे। इसलिए जो लोग बहुत शिद्दत से मांगते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि मांगना ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास नहीं है। और अभाव की भावना केवल और अधिक अभाव पैदा करती है। तुम्हें छलांग लगानी होगी मांगने से होने की तरफ, चाहने से जीने की तरफ। तुम्हें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि तुम एक शरीर हो जो दुनिया में भटक रहा है। नहीं, तुम एक चेतना हो जिसके भीतर पूरी दुनिया है। पुराने ऋषियों ने इसे माया कहा। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है। माया का मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिख रही है। ये मिट्टी की नहीं बनी है, ये विचारों की बनी है, ये ऊर्जा की बनी है। आज का विज्ञान कहता है कि अगर तुम किसी परमाणु को, किसी एटम को तोड़ते जाओ तो अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ तरंगे, सिर्फ खाली आकाश। तो ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो दीवारें हैं, ये जो पैसा है, ये सब ठोस नहीं है। ये सब कंपन कर रहा है, ये सब थरथरा रहा है। और यह कंपन, ये थरथराहट, ये फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारे इशारे पर नाचती है। लेकिन तुम्हारा इशारा क्या है? तुम्हारा इशारा है तुम्हारी भावना, तुम्हारी फीलिंग। तुम दिन भर क्या महसूस करते हो? अगर तुम दिन भर चिंता में हो, डर में हो, तो तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि मुझे और डराओ, मुझे और चिंता दो। तुम अनजाने में उसी स्टेशन को पकड़े बैठे हो। तुम बटन दबाए जा रहे हो दुख का और इंतजार कर रहे हो कि गाना सुख का बजेगा। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हो सकता है? रेडियो पर कांटा दुख का लगा है और तुम उम्मीद कर रहे हो कि आनंद का संगीत सुनाई देगा। तुम पागल हो, तुम व्यर्थ ही दीवार से सिर टकरा रहे हो। तुम्हें बदलना होगा, बाहर नहीं, भीतर। समानांतर दुनिया, या जिसे तुम पैरेलल रियलिटी कहते हो, वह कोई दूसरी जगह नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की ही एक अवस्था है। अभी इसी वक्त एक ऐसी दुनिया चल रही है जहां तुम सफल हो चुके हो। उस दुनिया का तुम अभी सांस ले रहा है, वह उसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें तुम ले रहे हो। सोचो, उस सफल तुम की आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी? उस स्वस्थ तुम के शरीर में कैसा महसूस होता होगा? क्या वह सुबह उठकर चिंता करता होगा कि आज का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं, वह निश्चिंत होगा। उसके चलने में एक मस्ती होगी, उसकी आंखों में एक चमक होगी, उसकी सांसों में एक ठहराव होगा। तो राज्य की बात यह है, अगर तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो तुम्हें अभी इसी वक्त उस तुम की तरह महसूस करना शुरू करना होगा। इसे नाटक मत समझना, इसे अभिनय मत समझना। यह अस्तित्व के साथ एक गहरा संवाद है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके उस वास्तविकता को महसूस करते हो, सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हो, तो तुम्हारे भीतर की रसायन बदलने लगते हैं। तुम्हारे शरीर का एक एक अणु, एक एक सेल उस नई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। और जैसे ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है, बाहर की दुनिया को बदलना ही पड़ता है। उसके पास कोई और चारा नहीं है। ये नियम है। जैसे पानी को अगर 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो उसे भाप बनना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा मन नहीं है, उसे बदलना ही होगा। वैसे ही अगर तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को
उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। तो इस भौतिक जगत को, इस ठोस दिखने वाली दुनिया को पिघलना पड़ेगा और उसे नए सांचे में ढलना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहां आती है, और ये समस्या बहुत गहरी है, इसे ध्यान से समझना। समस्या ये है कि तुम 5 मिनट के लिए तो आंख बंद करके अमीर बन जाते हो, खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आंख खोलते हो तुम वापस अपनी पुरानी दुनिया को देखते हो और कहते हो अरे कुछ बदला तो नहीं, सब वैसा ही है। बस यही तुम चूक जाते हो। तुमने बीज बोया और 5 मिनट बाद ही मिट्टी खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तुम उस बीज को मार डालोगे। तुम्हारे विश्वास की कमी ही तुम्हारी असफलता है। तुम्हें लगता है कि जो आंखें देख रही हैं वही सच है। मैं तुमसे कहता हूं, जो आंखें देखती हैं वह धोखा है, जो भीतर महसूस होता है वही सत्य है। इस बात को अपनी रूह में उतार लो। जो बाहर दिखता है वह अतीत है, जो भीतर महसूस होता है वह भविष्य है। जब तुम शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें वह दिखता है जो तुम अब तक थे। वह तुम्हारे पुराने कर्मों, पुराने विचारों और पुरानी भावनाओं का परिणाम है। वह एक राख है और तुम उस राख को देखकर रोते हो और रोकर तुम और नई राख पैदा करते हो। यह एक चक्र है, एक दुष्चक्र। एक कुत्ता है जो अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है। वह जितना तेज दौड़ता है पूंछ उतनी ही तेज भागती है। वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें अपनी वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से नकारना होगा। नकारने का मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ। नकारने का मतलब है कि तुम उस पर भरोसा करना छोड़ दो। तुम ये मानना शुरू करो कि ये जो गरीबी दिख रही है यह सिर्फ एक पुराना सपना है जो अब टूटने वाला है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। जब वो केंचुली छोड़ रहा होता है तो वो उसे पलट कर नहीं देखता, वो उसे अपने साथ लेकर नहीं चलता, वो बस उससे बाहर निकल जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना है। तुम पूछोगे कैसे? यही तो कला है। पूंछ उतनी ही तेज भागती है, वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें अपनी वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से नकारना होगा। नकारने का मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ। नकारने का मतलब है कि तुम उस पर भरोसा करना छोड़ दो। तुम ये मानना शुरू करो कि ये जो गरीबी दिख रही है यह सिर्फ एक पुराना सपना है जो अब टूटने वाला है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। जब वो केंचुली छोड़ रहा होता है तो वो उसे पलट कर नहीं देखता, वो उसे अपने साथ लेकर नहीं चलता, वो बस उससे बाहर निकल जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना है। तुम पूछोगे कैसे? यही तो कला है, यही तो साधना है। तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा। बचपन में तुम्हारे पास यह शक्ति थी। तुम एक टूटी हुई गुड़िया में भी जान डाल देते थे। तुम खाली कमरे में भी राजा बन जाते थे। तब तुम खुश थे, तब तुम जादूगर थे। फिर समाज ने, स्कूल ने, दुनिया ने तुम्हें सयाना बना दिया। उन्होंने कहा सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत का सामना करो। और हकीकत का सामना करते करते तुम हकीकत के गुलाम बन गए। मैं तुमसे कहता हूँ वापस बच्चे बन जाओ, वापस उस कल्पना की शक्ति को जगाओ। क्योंकि क्वांटम फील्ड, ये जो अनंत संभावनाओं का सागर है, ये तर्क की भाषा नहीं समझता, ये बुद्धि की भाषा नहीं समझता, ये चित्रों की भाषा समझता है। ये चित्रों की और भावनाओं की भाषा समझता है। जब तुम अपने भीतर एक चित्र बनाते हो और उस चित्र में रंग भरते हो और उस चित्र को अपनी भावनाओं से सींचते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हो। तुम आर्किटेक्ट बन जाते हो। लेकिन याद रखना, यह काम आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पैर पुरानी नाव में रखो और एक पैर नई नाव में डूब जाओगे। तुम्हें पूरी तरह से सर्वांग रूप से नई वास्तविकता में कूदना होगा। इसी को जंप कहते हैं। जंप का मतलब है अतीत से पूरा नाता तोड़ लेना। तुम्हारे मन में आएगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मेरे कर्ज का क्या, सब बदल जाएगा। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास का पूरा ताना बाना बदल जाएगा। तुम केंद्र हो, बाकी सब परिधि है। जब केंद्र खिसकता है तो परिधि को खिसकना ही पड़ता है।
लोग उल्टा करते हैं। वे परिधि को बदलने की कोशिश करते हैं, वे पत्नी को बदलने की कोशिश करते हैं, पति को बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी बदलने की कोशिश करते हैं, शहर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं बदलते। वे अपने उसी पुराने सड़े गले मैं को लेकर नई जगह चले जाते हैं और फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है, वही दुख, वही लड़ाई, वही बेचैनी। क्योंकि तुम वही हो, तुम जहां भी जाओगे अपनी बदबू साथ ले जाओगे या अपनी खुशबू साथ ले जाओगे। क्वांटम जंपिंग कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये कहीं जाने का नाम नहीं है, ये यहीं इसी जगह एक नया इंसान बन जाने का नाम है। और ये संभव है, ये उतना ही संभव है जितना तुम्हारा सांस लेना। बस एक बार, सिर्फ एक बार के लिए तुम्हें अपनी तर्क बुद्धि को, अपनी उस चालाक बुद्धि को किनारे रखना होगा जो हर बात पर सवाल उठाती है, जो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पागलपन है। हाँ, यह पागलपन है। प्रेम भी पागलपन है, ध्यान भी पागलपन है और परमात्मा को पाना भी पागलपन है। समझदार लोग तो सिर्फ दुकान चलाते हैं, वे जीवन नहीं जीते। तुम्हें थोड़ा पागल होना पड़ेगा, तुम्हें उस अनजानी दुनिया पर भरोसा करना पड़ेगा जो अभी दिखाई नहीं दे रही। एक बीज को देखो, जब वह मिट्टी में दबता है तो उसे क्या पता कि उसके भीतर एक विशाल पेड़ छिपा है। उसे क्या पता कि एक दिन उसमें हजारों फूल खिलेंगे। अगर वह बीज तर्क करने लगे, अगर वह सोचने लगे कि मैं तो इतना छोटा हूं, इतना कठोर हूं, मुझ में से कोमल फूल कैसे निकल सकते हैं, तो वो कभी फूटेगा नहीं, वो कभी उगेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। उसे भरोसा करना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है। तुम्हें भी टूटना पड़ेगा। तुम्हारी जो ये अहंकार की खोल है, तुम्हारी जो ये मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं की जो जिद है, इसे तोड़ना पड़ेगा। जब तुम टूटते हो तभी तुम जुड़ते हो उस विराट से, उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से जहां सब कुछ संभव है। तो क्या तुम तैयार हो टूटने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी बासी और दुख से भरी हुई पहचान को छोड़ने के लिए? क्योंकि अब हम उस रहस्य की ओर करीब जा रहे हैं। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि क्यों तुम फंसे हो और यह भी बताया कि निकलना संभव है। लेकिन अब सवाल है कि यह होगा कैसे? वह विधि क्या है, वह तरीका क्या है जिससे हम जानबूझकर होशपूर्वक उस समानांतर दुनिया में छलांग लगा सके? यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यह एक सटीक विज्ञान है। जैसे बिजली का स्विच दबाने से रोशनी होती है, वैसे ही अगर तुम सही विधि का प्रयोग करोगे, सही भाव दशा में जाओगे, तो परिणाम आएगा, अनिवार्य रूप से आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और छोटी सी मगर बहुत गहरी बात समझनी होगी। समय का धोखा। तुम सोचते हो समय नदी की तरह बह रहा है। ओशो की दृष्टि से देखो या क्वांटम भौतिकी की दृष्टि से देखो, समय बह नहीं रहा है। समय एक विशाल महासागर की तरह ठहरा हुआ है, उसमें सब कुछ मौजूद है। जैसे एक फिल्म की रील होती है, फिल्म की रील में शुरुआत भी है, मध्य भी है और अंत भी है, सब एक साथ लपेटा हुआ है। जब वो प्रोजेक्टर के सामने से गुजरती है तो तुम्हें लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरी कहानी टेबल पर रखी रील में पहले से मौजूद है। तुम्हारा जीवन भी उस फिल्म की रील जैसा है। तुम्हारे अमीर होने का दृश्य, तुम्हारे सफल होने का दृश्य, वह रील में आगे कहीं है नहीं, वह रील में मौजूद है। तुम्हें बस प्रोजेक्टर की रोशनी को यानी अपनी चेतना को उस हिस्से पर डालना है। हम अक्सर अपनी चेतना को दुख वाले सीन पर अटका देते हैं। हम बार बार वही सीन रिवाइंड करके देखते हैं। उसने मुझे गाली दी, मेरा नुकसान हो गया, मैं बीमार हूं। तुम बार बार उसी सीन को अपनी चेतना की रोशनी देते हो और इसीलिए वही सीन बार बार पर्दे पर चलता रहता है। तुम्हें रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। तुम्हें यह हक है, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम किस सीन को देखना चाहते हो। लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि हमें पता ही नहीं कि रिमोट हमारे हाथ में है। हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि यह क्या चल रहा है पर्दे पर, मुझे यह पसंद नहीं है। अरे तो बदलो ना, चैनल बदलो। पर तुम चैनल नहीं बदलते, तुम पर्दे से लड़ने लगते हो। तुम जाकर पर्दे को फाड़ने की कोशिश करते हो।
तुम लोगों को परिस्थितियों को बदलने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हो और अंत में थक कर हार कर गिर जाते हो। मौत आ जाती है लेकिन जीवन नहीं बदलता। आज मैं तुम्हें वह रिमोट थमाने आया हूं। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम दर्शक नहीं हो, तुम प्रोजेक्शनिस्ट हो। तुम ही वह रोशनी हो जो इन चित्रों को जीवित कर रही है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह आग दबी हुई है जो अगर भड़क जाए तो पुराने सारे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है और नई जमीन तैयार कर सकती है। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए, क्योंकि पुरानी जंजीरें, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, बहुत प्यारी लगती हैं। हम अपने दुखों के साथ भी बहुत आरामदायक हो जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है। अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएं तो तुम घबरा जाओगे। तुम सोचोगे अब मैं क्या करूं, अब मैं रोऊंगा किस बात पर, अब मैं लोगों को क्या शिकायत करूंगा। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी समस्याओं पर टिका है। इसलिए क्वांटम जंपिंग करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में बदलने को तैयार हूं? ऊपर से मत कहना, हाँ, गहराई में झांकना। क्या तुम उस पुराने रोते हुए, शिकायत करते हुए मैं की हत्या करने को तैयार हो? क्योंकि नई दुनिया में प्रवेश करने की कीमत है पुराने की मौत। तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते, तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम अपने अतीत को अपनी छाती से लगाकर बैठे रहो और उसी सड़ांध में मर जाओ, या फिर तुम एक गहरी सांस लो, अपनी मुट्ठी खोलो, उस अतीत को राख की तरह हवा में उड़ा दो और एक नए अनजान लेकिन अद्भुत भविष्य में कदम रखो। चुनाव तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा ही था। लेकिन याद रखना, यह चुनाव सिर्फ एक विचार नहीं हो सकता, इसे तुम्हारे रोए रोए की पुकार बनना होगा। तो बात समझो, बात को इसकी जड़ तक पकड़ो। हमने अब तक यह जाना कि तुम एक कैद में हो और वह कैद किसी और ने नहीं, तुमने खुद बनाई है। और हमने यह भी जाना कि उस कैद से बाहर निकलना संभव है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, विधि क्या है? वह कीमिया क्या है? वह रसायन क्या है जिससे लोहा सोना बन जाए, जिससे एक साधारण आदमी जो दुखों से घिरा है वह अचानक उस दुनिया में प्रवेश कर जाए जहां वह सम्राट है। लोग मेरे पास आते हैं, वे पूछते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज मांगते हैं, फिर भी हमारी झोली खाली क्यों है? मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारी झोली इसलिए खाली है क्योंकि तुम मांग रहे हो। इस सूत्र को अपनी गांठ में बांध लो, बहुत गहरा सूत्र है। मांगना दरिद्रता का लक्षण है और अस्तित्व का एक नियम है, बहुत ही कठोर नियम है, जो जैसा है उसे वैसा ही और दिया जाता है। अगर तुम भीतर से दरिद्र हो, अगर तुम भीतर से खाली हो और तुम चिल्ला रहे हो मुझे दो मुझे दो, तो यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा आकाश तुम्हारी उस आवाज को सुनता है और कहता है, तथास्तु, तुम खाली हो तो तुम खाली ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी कमी की घोषणा कर रहे हो। क्वांटम जगत में, या जिसे मैं अध्यात्म का विज्ञान कहता हूं, वहां शब्दों की कोई कीमत नहीं है। तुम मुंह से क्या बोल रहे हो, इससे अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दिन भर रटते रहो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, और भीतर तुम्हारे घबराहट हो कि कल का किराया कैसे दूंगा, तो अस्तित्व तुम्हारी रटंत को नहीं सुनेगा, वह तुम्हारी घबराहट को सुनेगा। क्योंकि घबराहट तुम्हारी सच्चाई है, शब्द तुम्हारा झूठ है। तो पहली विधि, पहला कदम जो तुम्हें उठाना है वह है मांगना बंद करो। अब तुम कहोगे, अगर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? यही तो गणित उल्टा है। यहाँ बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे मिले न भीख। तुम्हें उस वास्तविकता को आकर्षित नहीं करना है, तुम्हें उस वास्तविकता को जीना है। तुम्हें ऐसा हो जाना है जैसे वह घट चुका है। इसे थोड़ा गहराई से समझो। मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, या तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रेम करने वाला साथी चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि तुम बैठकर रोते रहो कि मेरे पास ये नहीं है, कब मिलेगा कब मिलेगा। ये तरीका तुम्हें और दूर ले जाएगा। दूसरा तरीका है विधि, प्रयोग। आंखें बंद करो और सिर्फ कल्पना मत करो, महसूस करो। अगर वह गाड़ी तुम्हें मिल गई तो तुम्हारे हाथ
उसके स्टीयरिंग व्हील पर कैसा महसूस करेंगे, उसकी गंध कैसी होगी। जब तुम उसे चलाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी हवा लगेगी, तुम्हारे भीतर कैसी तृप्ति होगी। क्या वहां कोई बेचैनी होगी? नहीं, वहां एक ठहराव होगा, वहां एक कृतज्ञता होगी, वहां एक धन्यवाद का भाव होगा। तो तुम्हें उस धन्यवाद के भाव को अभी इसी वक्त अपने भीतर जगाना है। जब वस्तु मौजूद नहीं है तब भी अगर तुम उसके होने का एहसास पैदा कर सको तो तुम जादू कर रहे हो, तुम समय को धोखा दे रहे हो। समय सोचता है कि यह घटना तो भविष्य में होने वाली थी, लेकिन यह आदमी अभी क्यों खुश हो रहा है। और जब तुम अपनी खुशी को, अपनी कृतज्ञता को बिना किसी कारण के, बिना किसी बाहरी सबूत के अपने भीतर जलाए रखते हो तो समय को झुकना पड़ता है, घटना को तुम्हारी तरफ खींचकर आना ही पड़ता है। यह चुंबक का सिद्धांत है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताता हूं। इसे ध्यान से सुनना और इसे करना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। भोजन की बातें करने से पेट नहीं भरता, भोजन खाना पड़ता है रात को। जब तुम सोने जाते हो वह समय बहुत कीमती है, तुम उसे ऐसे ही गंवा देते हो। तुम मोबाइल देखते हुए, दुनिया भर का कचरा दिमाग में भरते हुए सो जाते हो और फिर तुम पूछते हो कि जीवन में सुख क्यों नहीं है। जब तुम सोने वाले होते हो, जब नींद आ रही होती है और जागना छूट रहा होता है, वह जो बीच का समय है वह संधि काल है, उसे तंद्रा कहते हैं। उस समय तुम्हारा चेतन मन, तुम्हारा वह तर्क करने वाला दिमाग सो रहा होता है और तुम्हारा अवचेतन मन, वह खजाना, वह जिन जाग रहा होता है। उस वक्त जो भी बीज तुम अपने भीतर डाल दोगे वो पूरी रात तुम्हारे भीतर बड़ा होगा। तो आज रात से यह प्रयोग करो। बिस्तर पर लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, इतना ढीला कि जैसे वो है ही नहीं, जैसे कोई सूखा पत्ता जमीन पर पड़ा हो। और जब नींद आने लगे तो अपने मन में उस दृश्य को लाओ जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो देखो कि तुम दौड़ रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा है। और सबसे बड़ी बात महसूस करो, उस आनंद को महसूस करो, उस राहत को महसूस करो कि मैं ठीक हो गया। और उसी भाव में, उसी एहसास में लिपटे हुए नींद में उतर जाओ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब सो गए, लेकिन वह विचार, वह भावना पूरी रात तुम्हारे अवचेतन में काम करेगी। वह तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल देगी। सुबह जब तुम उठोगे तो तुम वही पुराने आदमी नहीं होगे, कुछ बदल गया होगा। तुम्हारे चलने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाएगी। और जब तुम बदलोगे तो दुनिया को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा। और वह खतरा तुम खुद हो। तुम प्रयोग तो करते हो, लेकिन तुम परिणाम के लिए बहुत उतावले हो जाते हो। तुम बच्चों की तरह हो। तुमने बीज बोया और हर आधे घंटे में मिट्टी खोद कर देखते हो कि जड़ निकली या नहीं। मैंने कल रात प्रयोग किया था, आज सुबह लॉटरी क्यों नहीं लगी। ये जो तुम्हारी शंका है, ये जो तुम्हारा अविश्वास है, ये उस बीज पर तेजाब का काम करता है। वह बीज जल जाता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, अनंत धैर्य। एक माली को देखो, वो बीज बोता है, पानी देता है और फिर भरोसा रखता है। वो चिल्लाता नहीं है पेड़ पर कि जल्दी उग, जल्दी बड़ा हो। उसे पता है कि अस्तित्व का अपना समय है और जो चीज पकने में समय लेती है वही टिकती है। जो चीज जल्दी मिलती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। तुम्हें अपनी नई वास्तविकता को अपनी पहचान बनाना होगा। अभी तुम्हारी पहचान क्या है? मैं एक बदनसीब आदमी हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे धोखा देते हैं। ये तुमने अपनी कहानी बना रखी है और तुम इस कहानी को इतनी शिद्दत से दोहराते हो कि यह पत्थर की लकीर बन गई है। तुम्हें इस कहानी को जलाना होगा। एक और विधि है, दर्पण विधि। कभी अकेले में जब कोई आसपास ना हो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी ही आंखों में देखो, गहरा देखो और अपने आप से बात करो। लेकिन उस पुराने तुम से नहीं, उस नए तुम से बात करो जो शीशे के उस पार खड़ा है। उससे कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम शक्तिशाली हो, तुम शांत हो,
तुम वह सब कुछ हो जो मैं होना चाहता था, और अब मैं तुम्हारे साथ एक हो रहा हूँ। शुरुआत में तुम्हें पागलपन लगेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा ये क्या नौटंकी है, शक्ल देखो अपनी और बातें देखो राजाओं वाली। दिमाग का काम ही है रोकना, दिमाग का काम ही है शंका पैदा करना, उसकी मत सुनना, बस करते जाना धीरे धीरे। एक दिन ऐसा आएगा, और वह दिन जरूर आएगा जब तुम शीशे में देखोगे और तुम्हें वह पुराना डरा हुआ चेहरा दिखाई नहीं देगा। तुम्हें सच में एक तेज, एक आभा दिखाई देगी। उस दिन समझ लेना कि छलांग लग गई, उस दिन समझ लेना कि क्वांटम जंप हो गया। याद रखना, ये जंप बाहर नहीं होता, ये जंप तुम्हारे भीतर होता है। जब भीतर की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो बाहर की घटनाएं अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। अचानक तुम्हें ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। अचानक ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे यह इत्तेफाक है। नहीं मेरे दोस्त, इस जगत में इत्तेफाक जैसा कुछ भी नहीं है। हर चीज एक जंजीर से जुड़ी है। तुमने यहाँ जंजीर हिलाई, वहाँ घंटा बजा। तुमने यहाँ भीतर एक भाव बदला, वहाँ बाहर पूरी कायनात बदल गई। लेकिन तुम्हें निरंतर रहना होगा। हम लोगों की समस्या ये है कि हम पार्ट टाइम रचयिता हैं। हम 1 घंटा पूजा करते हैं और 23 घंटे पाप करते हैं। हम 10 मिनट के लिए सकारात्मक सोचते हैं और बाकी दिन भर नकारात्मकता का जहर पीते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें फुल टाइम होना पड़ेगा, 24 घंटे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, नहीं। तुम बाजार में रहो, दुकान पर रहो, दफ्तर में रहो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अखंड धारा बहनी चाहिए उस नई वास्तविकता की। जैसे एक माँ काम करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, लेकिन उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है जो पालने में सो रहा है। वह भूलती नहीं, उसके मन के एक कोने में वह बच्चा हमेशा है। वैसे ही तुम दुनिया के सारे काम करो, लेकिन मन के एक कोने में, उस गहरे तलघर में यह याद बनी रहे कि मैं कौन हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो दुनिया मुझे कह रही है, मैं वह हूँ जो मैं चुन रहा हूँ। यह सतत स्मरण, यह लगातार याद रखना ही चाबी है। अगर तुम भूल गए, अगर तुम वापस उस पुरानी दुनिया की बातों में आ गए तो तुम फिर गिर जाओगे। और गिरना बुरा नहीं है। बच्चा जब चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरकर वहीं लेट जाए और कहे कि चलना मेरे बस की बात नहीं, तो वह कभी चल नहीं पाएगा, तुम गिरोगे। पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, पुराने दोस्त, पुरानी परिस्थितियां तुम्हें कहेंगी आ जाओ वापस, कहाँ उड़ रहे हो। उस वक्त तुम्हें खड़ा रहना होगा, उस वक्त तुम्हें अपनी रीढ़ सीधी रखनी होगी, उस वक्त तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि यह सब परीक्षा है, यह सब माया है जो मुझे रोकने आई है। एक बात और समझ लो, ऊर्जा या एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। तुम्हारे भीतर जो अभी दुख की ऊर्जा है, जो हताशा की ऊर्जा है, उसे फेंकना नहीं है, उसे बदलना है, उसे रूपांतरित करना है। उसी ऊर्जा को संकल्प बना लो। तुम्हें गुस्सा आता है अपनी गरीबी पर, बहुत अच्छा, उस गुस्से को पी जाओ और उस गुस्से की आग को ईंधन बनाओ। उस आग का इस्तेमाल करो छलांग लगाने के लिए। सोए हुए लोग भाग्य को कोसते हैं, जागे हुए लोग अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम अभी भी सो रहे हो, लेकिन तुम्हारी नींद में खलल पड़ चुका है, तुम करवट बदल रहे हो। मेरी बातें तुम्हें सोने नहीं देंगी और यही मेरा काम है, तुम्हें जगाना। तुम्हें लगता होगा कि यह सब करना बहुत मुश्किल है, कौन रोज ध्यान करे, कौन रोज कल्पना करे। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जिस नर्क में अभी जी रहे हो, क्या उसे जीना मुश्किल नहीं है? रोज घुट घुट कर मरना मुश्किल नहीं है? रोज अपनी इच्छाओं का गला घोंटना मुश्किल नहीं है? जब तुम उस मुश्किल को झेल सकते हो तो इस नए रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलों से क्यों डरते हो? वह रास्ता तुम्हें खाई में ले जा रहा है, यह रास्ता तुम्हें शिखर पर ले जाएगा। चढ़ाई तो होगी, पसीना तो बहेगा, सांस तो फूलेगी, लेकिन ऊपर से जो नज़ारा दिखेगा वह तुम्हारे सारे पसीने की कीमत चुका देगा। इसलिए कंजूसी मत करो, अपने आप को पूरा झोंक दो, जुआरी बनो। मैं हमेशा कहता हूँ
सबसे बड़ा जुआरी वो है जो परमात्मा पर दांव लगाता है, जो अपनी आत्मा पर दांव लगाता है, जो कहता है कि या तो जीतूंगा या मिट जाऊंगा, लेकिन यह बीच का घिसटता हुआ जीवन मुझे नहीं चाहिए। और जो ऐसे दांव लगाता है वह कभी हारता नहीं, अस्तित्व उसे हारने नहीं देता। तो आज अभी इसी क्षण एक निर्णय लो। निर्णय ये नहीं कि मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करने वाले कभी कुछ नहीं करते। निर्णय यह कि मैं यह हूं। फर्क देख रहे हो? मैं अमीर बनने की कोशिश करूंगा, यह भिखारी की भाषा है। मैं समृद्ध हूं, यह सम्राट की भाषा है। तुम्हें भाषा बदलनी है, तुम्हें अपनी चाल बदलनी है, तुम्हें अपनी नजर बदलनी है। तुम्हें वहां देखना है जहां कोई नहीं देख रहा। लोग देख रहे हैं कि तुम एक छोटे से मकान में रहते हो, तुम्हें देखना है कि तुम महल में हो, और यह पागलपन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, यही एकमात्र समझदारी है, क्योंकि जो तुम देखोगे वही तुम बन जाओगे। जैसा देखोगे वैसा ही हो जाओगे। दृष्टि ही सृष्टि है। तुम्हारी आंखें सिर्फ कैमरा नहीं है जो दुनिया की तस्वीर खींचती हैं, तुम्हारी आंखें प्रोजेक्टर हैं जो दुनिया को बनाती हैं। अब तक तुम डरावनी फिल्में चलाते आए हो, अब कोई प्रेम कहानी चलाओ, अब कोई उत्सव का गीत चलाओ, रील तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखना, जब तुम रील बदलोगे, जब तुम नई कहानी शुरू करोगे, तो पुरानी कहानी के कुछ पात्र, कुछ लोग, कुछ घटनाएं विरोध करेंगी। वे चीखेंगी, चिल्लाएंगी, वे तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। वह तुम्हारे जीवन का सबसे नाजुक समय होगा। जब पुराना मर रहा होता है और नया पैदा हो रहा होता है तो बहुत पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा, जन्म की पीड़ा। उस पीड़ा से भागना मत, उस घबराहट से भागना मत। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ हाथ से जा रहा है, तो खुश हो जाना, उत्सव मनाना। क्योंकि जब इमारत गिरती है तभी नया महल बनता है। अगर तुम्हारा जीवन उथल पुथल हो जाए, अगर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा क्वांटम जंप काम कर रहा है। समझ लेना कि पुरानी ईंटें गिर रही हैं। उस समय डर कर वापस मत लौटना, उस समय खड़े रहना चट्टान की तरह। मेरे प्रिय, अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और सच कहूं तो वापसी होनी भी नहीं चाहिए। जिसने एक बार खुले आकाश का स्वाद चख लिया, वो वापस पिंजरे में क्यों जाएगा? तुमने छलांग लगा दी है, तुमने अपने पुराने मैं को, अपनी पुरानी चमड़ी को उतारने का निर्णय ले लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी घटना घटेगी, और अक्सर लोग यहीं आकर घबरा जाते हैं, वे यहीं आकर हार मान लेते हैं, जब जीत बस एक कदम की दूरी पर होती है। जब तुम अपनी आंतरिक दुनिया बदलते हो, जब तुम अपने भीतर के रेडियो स्टेशन को घुमाते हो, तो बाहर की दुनिया में भूचाल आता है। इसे ठीक से समझो। मान लो तुम एक पुराने मकान में रहते हो, तुम उसे तोड़कर एक नया महल बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या होगा? धूल उड़ेगी, शोर होगा, मलबे के ढेर लगेंगे, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, रहने की जगह नहीं बचेगी। अगर कोई बाहर से देखेगा तो कहेगा, अरे ये तो बर्बाद हो गया, इसका घर तो टूट गया। लेकिन जो घर का मालिक है यानी तुम जानते हो कि यह बर्बादी नहीं है, यह निर्माण की शुरुआत है। ठीक वैसे ही जब तुम क्वांटम जंप लेते हो, जब तुम अपनी चेतना को गरीबी से अमीरी की तरफ या बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ ले जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक तूफान आता है। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे पुराने दोस्त जो तुम्हें बहुत प्यारे थे अचानक तुम्हारा साथ छोड़ दें, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कलह शुरू हो जाए, या अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए। जब ऐसा हो तो रोना मत, छाती मत पीटना, बल्कि हंसना, और जोर से हंसना, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा तीर निशाने पर लगा है। यह सबूत है कि पुरानी वास्तविकता टूट रही है, वह बिखर रही है, ताकि नई वास्तविकता के लिए जगह बन सके। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, ओशो हमने तो सुख के लिए प्रयोग किया था, ये दुख क्यों आ गया? मैं उनसे कहता हूँ, ये दुख नहीं है, ये सफाई है। अगर गिलास में गंदा पानी भरा है और तुम्हें उसमें अमृत भरना है, तो पहले गंदे पानी को फेंकना पड़ेगा, और फेंकने में गिलास खाली होगा। वह खालीपन डराता है। उस डर को जीतना ही अंतिम परीक्षा है। जब तुम्हारे जीवन में अराजकता आए,
जब लगे कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है तो समझ लेना कि सुबह होने ही वाली है। वह अंधेरा सबसे गहरा तभी होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। इस समय तुम्हें क्या करना है? इस समय तुम्हें साक्षी भाव में रहना है। तुम्हें बस देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी। अगर नौकरी गई तो कहो बहुत अच्छा, शायद मेरे नए सम्राट वाले स्वरूप के लिए ये छोटी नौकरी शोभा नहीं देती थी, अस्तित्व ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है। अगर कोई छोड़कर गया तो कहो विदा, शायद तुम्हारी भूमिका मेरी कहानी में यहीं तक थी, अब नए पात्र आएंगे। हर घटना को, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना दिखे, उसे एक शुभ संकेत मानना। इसे ही मैं कहता हूं अस्तित्व पर भरोसा। तुम्हें पता है, जब एक सांप अपनी कैंचुली बदलता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। उसे पत्थरों से रगड़ रगड़ कर अपनी पुरानी खाल उतारनी पड़ती है। वह अंधा हो जाता है कुछ समय के लिए, वह बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने वह पुरानी खाल नहीं छोड़ी तो वह उसी में घुटकर मर जाएगा। तुम भी एक प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम नया जन्म ले रहे हो और जन्म हमेशा पीड़ादायी होता है। माँ से पूछो, बच्चे को जन्म देते वक्त वो मौत के करीब से गुजरती है, लेकिन जब बच्चा गोद में आता है तो वो सारी पीड़ा भूल जाती है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुम खुद को ही जन्म दे रहे हो, तुम ही माँ हो और तुम ही बच्चे हो। अब सवाल यह है कि इस नई दुनिया में, इस नई वास्तविकता में टिके कैसे रहें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम 2 दिन के लिए बहुत ऊंचा महसूस करते हो और तीसरे दिन फिर वही पुरानी उदासी तुम्हें घेर लेती है। यह गुरुत्वाकर्षण है। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे खींचती हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने माहौल के प्रति, अपने वातावरण के प्रति बहुत सजग हो जाओ। तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम किन लोगों के साथ बैठते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो और तुम दिन भर बैठकर उन लोगों के साथ गपशप करते हो जो सिर्फ महंगाई और गरीबी का रोना रोते हैं, तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका कंपन तुम्हें नीचे खींच लेगा। तुम्हें निर्मम होना पड़ेगा। तुम्हें उन सभी चीज़ों को अपने जीवन से काट देना होगा जो तुम्हारी नई पहचान से मेल नहीं खाती। चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, चाहे वो टीवी के समाचार हों, चाहे वो दुख भरे गीत हों। बंद करो वह सब। अपने आसपास एक नई दुनिया का निर्माण करो। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें ऊंचाई दे। ऐसे लोगों को सुनो जो वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, ऊर्जा संक्रामक है। जैसे बीमारी छुआछूत से फैलती है, वैसे ही सफलता और आनंद भी छुआछूत से फैलता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर तुम अकेले हो, तो घबराना मत। एकांत सबसे बड़ा मित्र है। अकेले बैठो, प्रकृति के साथ बैठो, पेड़ों के साथ बैठो, चांद तारों के साथ बैठो। वे कभी नकारात्मक नहीं होते। क्या तुमने कभी किसी पेड़ को डिप्रेशन में देखा है? क्या कभी किसी चिड़िया को आत्महत्या करते देखा है? नहीं, क्योंकि वे अस्तित्व के प्रवाह में बह रहे हैं। वे लड़ नहीं रहे, वे सहज हैं। तुम्हें भी सहज होना है। यहीं पर एक बहुत बड़ी बात आती है, कर्म, एक्शन। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हमें सिर्फ सोचना है या कुछ करना भी है? पश्चिम का जगत कहता है कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, खून पसीना बहाओ। मैं कहता हूं यह मूर्खता है। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम धारा के विपरीत तैर रहे हो, तुम नदी से लड़ रहे हो। तुम थक जाओगे और डूब जाओगे। क्वांटम जंपिंग का नियम है इंस्पायर्ड एक्शन, यानी प्रेरित कर्म। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हो, जब तुम भीतर से बदल जाते हो, तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम तुमसे होता है। फर्क समझ रहे हो? एक है धक्का मारना और एक है हवा के झोंके के साथ उड़ना। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो चीजें अपने आप होती हैं। तुम्हें अचानक एक विचार आएगा, चलो वहां चलते, और तुम वहां जाओगे और वहां तुम्हें वह आदमी मिल जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुमने कोई योजना नहीं बनाई थी, तुमने कोई मेहनत नहीं की थी, तुम बस अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन रहे थे। इससे ही मैं कहता हूं सहज योग। तुम्हें अपने अंतर्मन की, अपनी नाभि की आवाज सुननी होगी। दिमाग बहुत शोर मचाता है, लेकिन नाभि की आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत फुसफुसाहट भरी। वह कहेगी यह करो, उसमें कोई तर्क नहीं होगा। हो सकता है वह कहे
आज दफ्तर मत जाओ, बगीचे में जाओ, और दिमाग कहेगा पागल हो गए हो, बॉस डांटेगा। लेकिन अगर तुम उस धीमी आवाज को सुनकर बगीचे में चले गए तो हो सकता है वहां कोई चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तर्क को थोड़ा विश्राम दो, जीवन तर्क से बहुत बड़ा है। तो मेहनत मत करो, आनंद से काम करो। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे के पीछे मत भागो, भागना भिखारी का काम है। तुम उस काम में डूब जाओ जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है। इतना डूब जाओ कि तुम्हें समय का पता ही न चले और पैसा झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगा। ये छाया की तरह है, अगर तुम छाया के पीछे भागोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे, और अगर तुम सूरज की तरफ मुंह करके चलोगे तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम सूरज की तरफ चलो, तुम आनंद की तरफ चलो, तुम अपने जुनून की तरफ चलो। और एक अंतिम चेतावनी, एक जाल है जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं। वह जाल है समय का जाल। तुम कहते हो मैंने सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो अभी तक है ये जहर है। जब तुम बार बार ये देखते हो कि अभी तक नहीं हुआ, तो तुम अस्तित्व को यह संदेश दे रहे हो कि यह नहीं हो रहा है। और अस्तित्व कहता है तथास्तु। तुम्हें इस इंतजार को खत्म करना होगा। इंतजार मत करो। इंतजार का मतलब है कि तुम भविष्य में जी रहे हो और जीवन अभी है। मान लो तुम एक राजा हो। क्या राजा बार बार अपना मुकुट टटोल कर देखता है कि वह सिर पर है या नहीं? नहीं, उसे पता है कि वह है, उसे संदेह नहीं है। तुम्हें भी वह राजसी ठाठ लाना होगा। ये हो चुका है, बस पूर्ण विराम। दुनिया क्या कहती है, तुम्हारी जेब क्या कहती है, बैंक बैलेंस क्या कहता है, भाड़ में जाए। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अटूट शांति होनी चाहिए, एक ऐसी निश्चितता होनी चाहिए जैसे कि सूरज का उगना निश्चित है। जब तुम इस भाव दशा में आ जाते हो तो तुम चुंबक बन जाते हो। फिर तुम्हें चीजों के पास नहीं जाना पड़ता, चीजें तुम्हारे पास आती हैं। यही रहस्य है, यही एकमात्र रहस्य है। तुम इस ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो जो एक इंसान का रूप लेकर खेल रहा है। वेदों में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, यह अपनी असलियत को पहचानने की उद्घोषणा है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जिसने तारों को बनाया है, जिसने सूरज को बनाया है। क्या वह ऊर्जा तुम्हारी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? अरे तुम मांगते ही बहुत छोटा हो, तुम मांगते हो 2 कौड़ी की चीजें और तुम्हारे पास खजाना लुटाने की ताकत है। अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपने पात्र को बड़ा करो। समुद्र तो पूरा बरसने को तैयार है, लेकिन अगर तुम चम्मच लेकर खड़े हो तो समुद्र क्या करेगा? तुम चम्मच भर ही पाओगे। अपने मन को, अपनी सोच को इतना विशाल बनाओ कि उसमें पूरी दुनिया समा सके। तो अब इस यात्रा के अंत में मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ही पास भेज रहा हूं। जाओ और अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर बनाओ। आज से, अभी से शिकायत करना बंद, रोना बंद, दूसरों को दोष देना बंद। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और कहो मैं जिम्मेदार हूं, मेरे जीवन में जो भी है उसे मैंने बनाया है और अब मैं उसे बदल रहा हूं। जिस दिन तुम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हो उसी दिन तुम गुलाम से मालिक बन जाते हो। अब उठो, जागो, वह देखो सामने दरवाजा खुला है, रोशनी बुला रही है, जंजीरें टूट चुकी हैं, पिंजरा खुल चुका है। पंख फैलाओ और उड़ जाओ उस अनंत आकाश में जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा शास्त्र है, तुम्हारी अपनी चेतना ही तुम्हारा गुरु है। बस उस पर भरोसा रखो और याद रखना तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ साजिश कर रहा है तुम्हें जिताने के लिए। बस तुम हार मत मानना।